प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज है आपके प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। दो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, आई विल टेक देम बोथ। First is planning and the second card is open your heart to receive blessings and abundance. And planning के लिए आया है understand long term planning, plan for retirement, long term goals. See, एक तो है अभी के लिए आपको दो चीज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मिल रहा है उसको आपको ग्रहण करना है। अभी ना आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, पर आपको वो नहीं मिल रहा है। जो मौका या जो फाइनेंसेस आपको मिल रहा है दैट इज़ थोड़ा सा आपके लायक नहीं है, लेवल डाउन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा कोई काम करना पड़ रहा है जो शायद आपके स्टैंडर्ड थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी दिल साफ रखिए, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू लीड टू समथिंग ग्रेटर। पता है ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, बट आई स्ट्रांगली फील कि अभी जो छोटा लग रहा है ना, ये छोटे से रास्ते से ही ये कच्चा रास्ता ही आपको पक्का रास्ता तक ले जाएगी। सो अभी ना दिल साफ रखिए, जो भी मिल रहा है बैक डोर से, फ्रंट डोर से, छोटा, नॉट सो सिग्निफिकेंट, जो भी मिल रहा है ना, अभी ग्रहण कीजिए इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। जहाँ से जो मदद मिल रही है वो लीजिए। लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फाइनेंशियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ाना है तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग भी करना पड़ेगा। लोगों की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी नेटवर्किंग, थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करना, इवन लेट्स फेस इट, ब्राइब देना, ये भी हो सकता है, कट मनी, ये भी हो सकता है। आजकल के दिन है, सो कलयुग है, सो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और वो सब करने के बाद भी शायद आपको इस वक्त वो मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको लगेगा यार इतना सब कुछ कर लिया फिर भी जितना होना है उतना नहीं हो रहा है, बट मन खट्टा ना कीजिए कि जो भी मिल रहा है ना वो प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। कमिंग टू लॉन्ग टर्म थिंग, अभी ना दूर का भी सोचिएगा। अभी हाथ में जो काम मिल रहा है या जो पैसा मिल रहा है उसको तो ले लीजिए, फाइन, बट एक प्लान बी भी साइड बाय साइड रेडी कीजिए। वो इस प्लान ए से ही होके प्लान बी तक जाएगी, क्योंकि देखिए ए के बाद ही बी आता है, ऐसा नहीं है कि बी के बाद ए आता है। सो ये अभी प्लान ए है आपका, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम एक प्लान बी भी रेडी रखिए अपने रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए। अगर आप कुछ ऐसा सोच रखे हो कि मैंने हमेशा से ही बहुत काम किया है तो मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है या थोड़ा सा आराम से मुझे रहना, तो उस हिसाब से प्लानिंग अभी से आप शुरू कीजिए। मल्टीपल सोर्सेस को आपको ओपन करना पड़ेगा, जो और वो कैसे ओपन होगी, ये इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। एक दिशा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होने वाली है। अभी के लिए पर्याप्त होगा, अभी के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसी रास्ते आपको चलना पड़ेगा। बट प्लान बी ऐसा रेडी कीजिए जहाँ से आपको और 2-3 जगह से फाइनेंशियल, जो भी रेगुलर फाइनेंशियल फ्लो जो होता है वो इंटैक्ट रहे, सो दैट अगर ये प्लान ए हिल भी थोड़ा सा जाता है, प्लान बी विल बैक यू अप। सो अभी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, और यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अभी आप बहुत ही फिजिटी होके हो, अभी बहुत ही आप इम्पल्सिव मोड पे हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा
डाउन प्ले करना, थोड़ा सा कहाँ क्या, थोड़ा कौन से पुर्जे कौन सा थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा, कौन सा एरिया में थोड़ा ज़्यादा करना होगा, कौन से एरिया में आप ज़्यादा कर रहे हो उसको थोड़ा कम करना होगा। ये ना, इसको यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लान्स। ये आप अकेले फॉर्म नहीं कर पाओगे, अगेन इसके लिए लोगों की ज़रूरत होगी, बट बेस प्लान आपका ही होना चाहिए क्योंकि ज़रूरतें आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। तो लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, किस हाल पे देखना चाहते हो। ऑफ कोर्स कुछ ऐसा डेलुलू वाला प्लान मत बनाना, प्रैक्टिकल होके जो आप डिज़र्व करते हो उस अनुसार आप कोई प्लान बनाना, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। पर दूर का है, पर फ़िलहाल अभी जो मिल रहा है, कितना भी कम ज़्यादा कुछ जो भी है वो अभी ले लो, वो उसमें सेटल हो जाओ, उसको लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, अडेप्ट कर लो इस सिचुएशन से। उसके बाद गो फॉर दिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जहाँ आपको मल्टीपल सोर्सेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा फॉर अ बेटर अबांडेंट फ्यूचर। वो 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में अगर जाना है तो एक सोर्स से नहीं होगा, मल्टीपल डोर्स ओपन करनी होगी। सो या, गुड लक, शंभो।